दोस्तों फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल जेपीएससी विद अमन में। फिर से एक बार आप लोगों को बता दें, आपका इस क्लास का फ्री पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जाइए जेपीएससी विद अमन टेलीग्राम चैनल पे, वहां से फ्री प्राप्त कर सकते हैं। और आज 3 फरवरी है, आप लोगों को 5 फरवरी की एग्ज़ाम है, इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि सारा क्वेश्चन आप लोगों को ख़त्म कर दे। इसलिए जितने भी आपके संगी साथी हैं उन जो तैयारी नहीं कर पाए हैं उसके पास इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि उसको भी पढ़ने में कुछ हेल्प हो सके और उसका सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 2 अच्छा रिजल्ट बने, ताकि फाइनल रिजल्ट भी क्या बने, अच्छा बने। ओके, चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, अधिकारों एवं कार्यों को वर्णन कराता है। अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय है इसका देखेंगे तो सबसे पहले इसका परिचय देख लीजिए, ये क्या होता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय दुनिया का सबसे शक्तिशाली न्यायालय है। इससे संविधान और कानून के संबंध में इतने अधिक अधिकार व शक्तियाँ प्राप्त है, क्योंकि इससे संविधान की व्याख्या अधिक है, इतना प्राप्त, ठीक है। इसलिए इसके इस तरह से हम परिचय दे देंगे। अब इसका न्यायालय का जो संगठन कैसे होता है वो देख लेते हैं। देखिए, अमेरिकी संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के संगठन और इसकी संख्या के बारे में कुछ न कहकर यह सब कार्य कांग्रेस पर छोड़ दिया। इसके सदस्यों की संख्या समय समय पर परिवर्तित होती रहती है, ठीक है। और अमेरिका में संघीय शासन प्रणाली है, इसलिए वहाँ संघ और राज्य को के अलग अलग न्यायालय की व्यवस्था की गई है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगा, तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा सीनेट की अनुमति से की जाती है, ठीक है। और सामान्यतः जो सीनेट राष्ट्रपति द्वारा ही की गई नियुक्ति की पुष्टि कर देती है, परंतु अनेक अवसर ऐसे भी आए हैं जबकि सीनेट ने राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की पुष्टि नहीं की है, ठीक है, नहीं भी करता है। तो इनका योग्यता क्या होना चाहिए सबसे पहले, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता जो है ना के बारे में संविधान में कोई वर्णन नहीं है, परंतु अधिकांश रूप में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बहुत ही योग्य व्यक्ति हुए हैं। अब न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होगा, तो न्यायाधीश के जो कार्यकाल है जीवन पर्यंत होता है, परंतु इससे पहले वह त्याग पत्र देकर अपना पद छोड़ सकते हैं, जीवन भर कर सकते। 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर न्यायाधीश वेतन सहित कार्यनिवृत्ति हो सकते हैं, परंतु शर्त यह है कि उनका कार्यकाल 10 वर्ष हो चुका होना चाहिए, ठीक है। वेतन का बात कर लेते हैं, तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश का जो वेतन होता है कांग्रेस द्वारा निर्धारित किया जाता है, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में उसके कार्यकाल के दौरान वृद्धि तो हो सकती है किंतु कटौती नहीं होती, मतलब उसका पैसा बढ़ेगा लेकिन पैसा कभी घटेगा नहीं, जो न्यायाधीश होते हैं अमेरिका का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, न्यायाधीशों की पदच्युति मतलब होता है उसको पद से हटाना, ठीक है। तो कैसे हटा सकते हैं, तो अमेरिका जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश को मात्र महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है। यह प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा के प्रस्तावित किया जाता है। जब प्रतिनिधि सभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है, तब सीनेट के द्वारा इसकी जांच पड़ताल किया जाती, सॉरी। अब तक जो है ना 9 न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव रखे गए हैं, ठीक है। अब इसका कार्य अवधि, अमेरिका के जो सर्वोच्च न्यायालय का सत्र प्रतिवर्ष अक्टूबर के प्रथम सोमवार से प्रारंभ होता है और जून के शुरू में समाप्त हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पर मुख्य न्यायाधीश विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है। मुकदमे की सुनवाई निर्णय के लिए 6 न्यायाधीश की गुणपूर्ति आवश्यक है। मुकदमे का निर्णय बहुमत से होता है। अब देखेंगे अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार निम्नलिखित है वर्गों के अंतर्गत रखा जाता है। पहला प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र, तो अमेरिका के जो संविधान के द्वारा निम्नलिखित 2 प्रकार के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक अधिकार प्राप्त होंगे, ठीक है। वे सभी, पहला देखिए, वे सभी विवाद जिनमें राजदूत, सार्वजनिक मंत्री, वाणिज्य दूत तथा विदेशी प्रतिनिधि एक पक्ष में हो। नेक्स्ट देखिए, वे विवाद जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका या कोई एक या एक से अधिक राज्य के पक्ष में हो। अपीली अधिकार क्षेत्र, देखिए, पहला जिसमें संघीय कानून तथा संघीय को राज्य के न्यायालय में संविधान के विरुद्ध घोषित
कर दिया गया है। ये देखिए, जिनमें राज्य के कई कानून को किसी संघीय न्यायालय में संघ के संविधान, किसी कानून अथवा संधि के विरुद्ध घोषित कर दिया गया है। ये देखिए, संघात्मक की रक्षा। संयुक्त राज्य अमेरिका की रक्षा का दायित्व भी सर्वोच्च न्यायालय का है। संघात्मक व्यवस्था में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। तो इस प्रकार से देखिए, आपको न्यायाधीश के जो अमेरिका का जो था न्यायपालिका का जो सर्वोच्च न्यायपालिका का जो संगठन था, अधिकार था, इसका क्या पावर था, सब हम आप लोगों को क्या कर दिए, डिफाइन कर दिए। इतना ही देखिए, आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा इधर उधर सोचिएगा तो फिर इधर उधर चल जाइएगा, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उसको भी समझ में आ जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।